हेलो ब्यूटीफुल डियर एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 3 और आज है संडे और हमारे बच्चे अभी खाना खा रहे थे, इसलिए मैं रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे खाना खा रहे थे और सोम ने सब्जी नहीं खाई तो वो बाहर चला गया था। फिर मैंने उसको डांटा, फिर हक करने आ गए यहाँ पे और अभी खाने बैठ गए। वो सब्जी रोटी रोटी खा लेता है और सब्जी नहीं खाता वो कभी भी। और ये अलमारी कुछ ऐसी हो गई थी क्योंकि विंटर के कुछ कपड़े अभी भी बाकी है तो इसलिए ये इतनी भर गई थी ना। और ये समर के कपड़े भी है, ये ऊपर रखे हुए ने सारे समर के बच्चों के मेरे टी शर्ट वगैरह थे। मैं सोच रही थी कितने दिनों से कि इनको अंदर रख दूँ, लेकिन ये समर मतलब सीज़न आ गया और हमारे कपड़े यहाँ पे ही पड़े हुए थे। मुझे अच्छा लगा ये मिल गए थे क्योंकि वो भी मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। तो फिर ये ऊपर ऐसे टंगे हुए थे और मैं वही देख रही थी तो सारे कपड़े मतलब इजीली मुझे मिल रहे थे। लेकिन अभी भी 1 महीने तक तो इनको नहीं पहन सकते क्योंकि अभी भी ठंड तो है और ठंड तो रहेगी, इसलिए तो अभी पहले तो थोड़ा सा स्टॉक मैंने रख दिया था विंटर का कपड़ों का, लेकिन अभी भी मेरा मन कर रहा है कि और थोड़े से स्वेटर और रख दूं क्योंकि ये अलमारी इतनी पैक हो गई ना कि मतलब जो कपड़ा चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने यहाँ से कर दी थी क्योंकि क्या हो गया था, आज संडे था, तभी भी जगन को बुलाया था ऑफिस तो इसलिए वो दिन भर चले गए थे और बच्चे भी 1 बजे से बाहर खेल रहे थे गली में और मैं हो रही थी घर में बोर। तो मैंने इसलिए मेरी फेवरेट काम करना शुरू कर दिया, वो था कि मैं सो गई थी। लेकिन बच्चे अंदर नहीं होते ना, फिर सोने में भी मन नहीं लगता। तो मैंने 1 बजे से 3 बजे तक अच्छे से सो गई। मुझे तो पता था कि मुझे अलमारी अच्छे से ठीक करनी है, लेकिन बोर भी हो रही थी इसलिए फिर सोना ही पसंद किया। और धूप भी बहुत थी बाहर तो छत पे भी नहीं बैठ सकती, इसलिए फिर मैंने अच्छे से नींद पूरी की। उसके बाद मैं उठ गई थी और उसके बाद चाय बनाई थी और फिर बच्चों के लिए बनाई 2 रोटियाँ, फिर बच्चों को खाना दे दिया और फिर मैं ये कर रही थी मेरा ये काम। और उसी टाइम हाँ, जगन भी आ गए थे ऑफिस से क्योंकि उनको 8 घंटे का टाइम ये करना होता है तो इसलिए वो आ गए थे। उनके 8 घंटे हो गए थे क्योंकि जल्दी गए थे सुबह ही, इसलिए फिर वो आ गए थे। वो थे बेडरूम में और मैं ये मेरा काम कर रही थी यहाँ पे। बच्चे भी अभी खाने के लिए बुलाए इसलिए आ गए थे तो बच्चे कर रहे थे खाने का काम। तो अभी मैं जैसे ये काम कर रही थी तो हमारे घर पे मतलब मैं तो चाय पीती हूँ लेकिन जगन चाय नहीं पीते, तो इनका मन क्या करता है ना, कभी कभार हलवा वगैरह खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं वो मुझे बेडरूम से बोल रही थी कि हलवा बना के दे। फिर सोम को भी याद आ गया कि हाँ मम्मी 6 महीने पुराना एक बार बनाया था, वैसे बना के दे। तो इसलिए फिर ये काम तो मैंने छोड़ सकती, इसलिए मैंने बोला रुक जा मैं देती हूँ बना के, लेकिन बाद में। तो फिर मैंने अलमारी अच्छे से फोल्ड कर दी और आ गई यहाँ पे हलवा बनाने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा। और गाइस लास्ट मंथ जगन डाइटिंग पे थे ना, तो अभी वो नहीं है क्योंकि उन्होंने जो न्यूट्रिशन ले लिए थे उसका हो गया कुछ, रिएक्ट हो गए वो तो उनसे मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट वीक। तो अभी वो सब कुछ खा रहे, इसलिए फिर आज हलवा भी खाने के लिए मांग रहे थे। तो ये कभी कभार बोलते इसलिए फिर मैंने बना दिया। मतलब 4 बज रहे थे अभी, और 4 बजे क्या होता है ना कि लोगों के घर में अलग अलग नाश्ता बनता है, लेकिन हमारे घर पे फिर उनको हलवा खाने का मन था तो इसलिए मैंने गरम गरम बना के इनको दे रही थी। और एक तरफ मैं हमेशा दूध में ही बनाती हूँ हलवा, लेकिन आज दूध कम था घर में तो इसलिए थोड़ा सा था, उसमें पानी डाल के रख दिया। और ऊपर से आज मैंने ये डब्बे निकाल दिए तो सोनम ने जैसे ही देखा तो आ गई थी काजू बादाम खाने। फिर एक बार तो मैंने घी डाल दिया, लेकिन कभी कभार हलवा बनता है और आज खुद जगन ने बोला इसलिए मैंने फिर अच्छे से बनाया उसको बहुत ज़्यादा घी में। और काजू मनुका और बादाम इसको भी अच्छे से काट के ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और ऐसे बन रहा था हलवा और बराबर 4 प्लेट हलवा बना था चारों के लिए, लेकिन सोनम खाती नहीं है तो सोनम का 1 कटोरी बच गया था, बाकी हम तीनों ने तो खा लिया। जगन ने तो खा ही लिया क्योंकि उनका मन ही था। सोम ने भी थोड़ा सा खाया था तो 1 कटोरी बच गया था, मतलब 4 कटोरी अच्छे से बन गया था। और मैंने ये पानी मतलब ये दूध प्लस पानी मिक्स और इसमें चीनी डाली तो ये इसमें डाल दिया और बहुत अच्छा हलवा बना था।
और ये पहले तो लग रहा था कि मतलब कि क्या इसमें पानी ज़्यादा हो गया, कम होगा। फिर थोड़ी सी इलायची भी डाल दी। मैं हर स्वीट में थोड़ी सी इलायची डालती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी ऐसी इसको रगड़ के यहाँ पे डाल दी थी। और उसके बाद बहुत अच्छे से बन गया था ये हलवा, और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। गरम गरम तो खाने में बहुत मज़ा आ गया था। तो ये से हमारा हलवा बन गया है। और अभी कल से बच्चों का है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, फाइनल। तो बच्चों के बैग का अभी काम नहीं होगा, तो जो भी उसमें बुक रखे हुए थे वो मैंने सारे अलमारी में रख दिए, ताकि अभी बच्चे खाली बैग ही लेके जाएंगे इसलिए। तो फिर ये निकाल के मैं यही इस तरफ रख रही थी, और बैग का काम मतलब ये खाली हो जाएगा तो यहाँ पे भी थोड़ी जगह हो जाएगी, अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बच्चों के बुक निकाल के बैग अच्छे से रख दी थी। और ये दोनों की बैग खाली करके रख दी। सोनम को तो सुबह से बोला था लेकिन उसने नहीं किया, फिर मैं ये खुद ही कर रही थी। और ये मेरे शाम के काम चल रहे थे। और उसके बैग में एक स्पून भी मिला, एक टोपा भी मिला सोम का, वो पहन के जाता था वो। और उसके बाद मैंने सारी बैग यहाँ पे अच्छे से रख दी। और जो स्वेटर वगैरह रखने थे, स्वेटर इस तरफ रखे हुए थे। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो शाम का ही झाड़ू लग रहा था। और जो स्वेटर रखे हुए वो स्वेटर मुझे रखने हैं बेड में, लेकिन अभी जगन सोए हुए थे तो मैं बेड खोल ही नहीं सकती, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही उनको रख दिया था। और ये आवाज़ से सब अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और बाहर थोड़ी धूप, थोड़ा बारिश जैसा मौसम, ऐसा मौसम हो रहा था। और मैं तभी मोटर चला रही थी, क्योंकि पानी का मैसेज आ रहा था इसलिए। और आजकल पानी बहुत अच्छे से आ रहा है, डेली सुबह शाम दोपहर को ऐसे ही पानी आ रहा है, तो अच्छा हो रहा है। नहीं तो फिर पानी नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। और पानी आ रहा है इसलिए फिर मैंने नल के पानी से बहुत सारे बर्तन हो गए थे, जो हमने नाश्ता किया था उसके, और बच्चों ने खाना खाया था दोपहर को। ऐसे सारे बर्तन भी मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीन। और मैं तो बर्तन क्लीन ये पानी आ रहा है इसलिए कर रही थी, नहीं तो है ना, मैंने जगन को बोला चल हम वॉकिंग करने जाते, और वो बाहर खड़े थे और मैं यहाँ पे आके बर्तन धोने लग गई थी। क्योंकि क्या होता है कि मोटर का पानी आ जाए ना, तो इससे धोने से ये हो जाता है कि टंकी का पानी खाली नहीं होता, इसलिए फिर मैं यहाँ पे धो रही थी। और जैसे मैं धोना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर तक तो अच्छा पानी आ रहा था, फिर काला सा पानी आ रहा था और बदबू बहुत मार रहा था। मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसे, वो गौमूत्र होता है ना, वैसे गंदा पानी आता है यहाँ पे, वो चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदा पानी टंकी में चला जाता है और बहुत काला 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 पानी आता है, जैसे गटार का होता है ना वैसे। तो इसलिए मैंने सोम को बोल दिया कि मोटर बंद कर दे, नहीं तो ये पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसी पानी जब भी मोटर चलाओ ना तो चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो अचानक चढ़ जाता है। बहुत बार तो हुआ था ऐसा, लेकिन मैं चेक करती रहती हूँ 1 मिनट में, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, टंकी जब तक भरती नहीं तब तक, क्योंकि कभी भी पानी ऐसे ही गंदा शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने क्लीन कर दिए बर्तन। और उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक हम गए थे वॉकिंग करने। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम वॉकिंग करने के लिए साड़ी पे गई थी। मैं कभी साड़ी पे जाती नहीं। और ये हुआ था कि मैंने जगन को पूछा था कि ठंड है क्या बाहर, तो बोल रही थी ठंड नहीं थी, लेकिन पार्क में बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। तो हमने 2-4 चक्कर काट लिए, और उसी टाइम आते आते मार्केट से आ गए दूध दही लेके। और ये चल रहा था आज का मेरा सोनम का कल का है कंप्यूटर का एग्ज़ाम, इसलिए मैं ले रही थी इसका रिवीजन। और सोम गया था खेलने, क्योंकि उसको सब अच्छे से आ रहा था। सोनम को कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह उसको आ नहीं रही थी, इसलिए फिर उसका ऐसे ही ले रही थी मैं। तो उसको भी जाने की जल्दी थी, बाहर जाने की, इसलिए मम्मी को बोल रही थी जल्दी जल्दी ले। तो पहली बार तो लिया था तो ठीक से नहीं आया था, फिर 30 मिनट दिए उसको, जब तक हम वॉकिंग करने गए तब तक उसने ठीक से कर दिया था। फिर जो भी उसको डाउट थे वो भी क्लियर हो गए, और मुझे भी डाउट थे वो भी, क्योंकि उसे अभी सब क्वेश्चन आंसर लर्न हो गए थे अच्छे से, ताकि कल एग्ज़ाम
अच्छे से दे सके। तो फिर मैं यही देख रही थी, तो इसका अच्छे से ठीक से क्वेश्चन आ गए मतलब इसको, इसलिए फिर उसके चल रहे थी, मैं उसका रिवीजन ले रही थी। और एग्ज़ाम है तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस है, माँ भी बेटी भी, क्योंकि उसको बाहर जाने खेलने के लिए पड़ी रहती है। और उसको अच्छे से आए ना, पहले तो मैं लेने वाली नहीं थी, उसके बाद हाँ जब मैं लेने बैठ गई 4 बजे, तब समझ में आ गया कि बहुत क्वेश्चंस उसको आने रहे। नहीं तो बाहर से कॉल आ ही गया था उसके फ्रेंड का कि चलो खेलने आ जाओ, लेकिन जब लेने लगी तब पता चल गया। तो ये चल रहा था हमारा ऐसे। और अभी शाम के बज रहे 7:15 और 7:15 बजे, और मैंने अब तक खाना कुछ भी नहीं बनाया था। और मुझे आदत है जल्दी जल्दी खाना बनाने की, 7 बजे तक तो हमारा सारा खाना हमेशा बन जाता है। लेकिन आज कुछ भी नहीं था, अब तक 7:15 बजे तक बाहर बच्चे खेल रहे थे, जगन देख रहे थे टीवी। और ये जो बर्तन धोए थे वो मैंने क्लीन कर रख दिए। और पानी अभी अच्छे से ठीक से पानी आ रहा था, मतलब साफ़ पानी आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वो जो खाना बनाने के लिए भर के रखते वो स्टील का, वो भी अच्छे से पानी से भर के रख दिया फिर। और ये बर्तन भी सूख गए थे, इनको भी उनकी जगह पे लगा दिया। और अभी बनाऊंगी मैं खाना। और जगन बोल रही थी कि मुझे बैगन की सब्ज़ी खानी है, इसलिए मैं उनके लिए बैगन की सब्ज़ी बना रही थी। और मेरे लिए और बच्चों के लिए हमने सुबह बनाया था अरहर दाल बनाई थी, वही थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो हमारे लिए वो थी, क्योंकि दोपहर को मैंने भी खाना नहीं खाया था और बच्चे भी खेल रहे थे, बच्चों ने भी नहीं खाया था। और आज ऐसे फील हो रहा था जैसे संडे है ही नहीं, क्योंकि संडे को हमारे घर पे शाम को खाना कभी बनता नहीं, और आज बन रहा था। तो फिर ये बैगन की सब्ज़ी यहाँ पे बन रही थी। और ये मूंगफली मैंने इसमें कूट ली थी, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में हम जब उनको मूंगफली पसंद है ऐसी दरदरी कुटी हुई। और बैगन धो के मैंने डाल दिए। और ये बन रहा था मेरा खाना आज का शाम का, वो भी लेट, मेरे लिए लेट, क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 बजे मेरा खाना बन जाता है हमेशा। तो मुझे मतलब ऐसे ये हो गया था कि ये खाना कब बनेगा, क्योंकि आदत नहीं इतनी लेट बनाने की। फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया और एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा था। तो ऐसा था आज का मेरा संडे। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।